सौतेली काली बहन के लंबे बाल। कुसुम अपनी सौतेली बहन माया और सौतेली माँ यामिनी के साथ रहती थी। कुसुम की सगी माँ वर्षा कई सालों पहले उसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता संभव ने यामिनी से शादी कर ली। यामिनी की पहले से ही एक बेटी थी और वो थी माया। शादी के कुछ साल बाद एक दिन एक दुर्घटना में संभव की मौत हो जाती है। कुसुम पैदाइशी काली और गंजी थी। उसके काले और गंजे रूप रंग के कारण हर कोई उसका तिरस्कार करता है और उसे बहुत बुरे बुरे नामों से पुकारते। अरे ओ कल्लो, बना नहीं क्या अभी तक मेरा फ्रूट जूस? क्या फल उगाने गई है जो इतना समय लग रहा है? और नहीं तो क्या, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि ये काली कलूटी टकली कुछ ज्यादा ही कछुए की गति से काम कर रही है। अगर ऐसे ही करती रही ना तू, तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। हाँ, काली और गंजी तो तू पहले से ही है, फिर साथ ही लंगड़ी और अपाहिज भी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आज से जल्दी जल्दी काम करूंगी। वो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे दवाखाने तक ले जा सकती हो? तभी यामिनी गुस्से से कुसुम पर एक शोपीस फेंकती है। आह, तू मर भी रही होगी ना, तब भी मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी, समझी तू? चल अब भाग यहाँ से और काम पर लग, उजड़ा चमन काली कलमुही। कुसुम को बहुत चोट आती है, लेकिन उसके पास तो कोई पट्टी या मरहम भी नहीं होती। वो हल्दी लगाकर अपनी चोट पर दुपट्टा बांधती है। जहाँ माया रोजाना कॉलेज जाकर पढ़ती लिखती, वहीं कुसुम बेचारी दिन के 8 पहर बस काम काम और काम ही करती रहती। बेरहम यामिनी उसे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती। कुसुम के पिता संभव और माँ वर्षा की सारी जायदाद यामिनी के नाम हो चुकी थी, इसलिए वो अब पूरे घर और जायदाद की मालकिन बन गई थी। एक दिन जब घर पर यामिनी की सहेलियां आती हैं, तभी कुसुम साफ सफाई कर रही होती है और गलती से वो उस मैट को खींचती है जिस पर यामिनी खड़ी होती है। यामिनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट आती है। माँ, मर गई जे। यामिनी की सारी सहेलियां उस पर पेट दबा दबा कर हंसती हैं, जिस वजह से यामिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाद में कुसुम को गरम गरम चिमटे का चटका देती है और उसे 1 हफ्ते तक भूखा प्यासा रखती है। जब जब कुसुम कोई काम ठीक से नहीं करती, तब तब यामिनी उसे बेल्ट और लाठी से बेरहमी से मारती। अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से तंग आकर कुसुम एक रात पीछे की खिड़की से भाग जाती है और किसी और गांव में चली जाती है। वहां अपना गुजर बसर करने की खातिर वो काम ढूंढती है। मालिक अगर कोई काम होगा तो वो दे दो ना मालिक, पैसों की बहुत जरूरत है। अरे हट जा यहाँ से, भाग। छी, अपनी शक्ल सूरत देखी है? इतनी बदसूरत, सर पर एक बाल भी नहीं है। तुझे तो पक्का कोई बीमारी ही होगी। दूर हो जा, और खबरदार जो इस इलाके में फिर कभी दिखी तो। कुसुम रोते रोते वहां से चली जाती। उसके काले रंग और गंजे सर के कारण कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। कोई उसे बदसूरत कहता तो कोई अपशगुन का प्रतीक। वो बेचारी जंगल में एक तंबू बांधकर उसमें रहने लगती है और पेड़ के फल खा खा कर ही अपना गुजारा करने लगती है। एक दिन जब वो एक झरने के पास बैठकर पानी पी रही होती है, तभी उस नदी में से एक अलौकिक रोशनी उजागर होती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है। कुसुम उन्हें देखकर हैरान और आश्चर्यचकित रहती है। घबराओ मत पुत्री, मैं इस नदी की देवी हूँ। जो भी मेरे पानी से अपनी प्यास मिटाता है, मुझे उसके जीवन के बारे में सब पता चल जाता है। मैं जान चुकी हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो पुत्री, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम लाखों में एक ऐसी हो। देवी अपने हाथ से कुसुम को आशीर्वाद देती हैं और उनके हाथ से जो तेज विख्यात होता है, उससे कुसुम के चेहरे का रंग दूध समान गोरा हो जाता है और उसके गंजे सर पर लंबे काले घने बाल उग जाते हैं। कुसुम पानी में अपना प्रतिबिंब देख बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद देवी माँ, आपका लाख लाख धन्यवाद। कुसुम अब बहुत सुंदर हो चुकी थी। उसे अब फैशन मॉडलिंग के ऑफर भी आते हैं और कुछ ही दिनों में वो रातों रात एक मॉडल भी बन जाती है। गली मोहल्ले वाले और सबसे ज्यादा यामिनी और माया ये देखकर हैरान होते हैं कि कुसुम का रंग गोरा और उसके बाल लंबे कैसे हो गए। कुसुम अब बहुत अमीर हो जाती है और उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है। एक ही पल में उस कुसुम की जिंदगी कचरे से महल जैसी हो गई। उसने उस बिजनेसमैन से शादी कर ली जिस पर इतनी लड़कियां मरती हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे उसकी खुशियां जलानी है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक बहुत ही ढिंचैक आइडिया है।
दोनों माँ बेटी चुपके से कुसुम के घर में घुसकर उसके लंबे बालों को आग लगाने जाते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के पूरे बदन पर ही आग लग जाती है अपने आप। नहीं नहीं। यामिनी और माया दोनों दर्द से कराहते रह जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्हें उनके कर्मों के फल बराबर मिल गए। वहीं कुसुम को दुनिया की सारी खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।